दोस्तों, हम सभी जानते हैं जल प्रलय आने की प्रमुख वजह क्या थी। पर इस महाप्रलय में भी एक ऐसा परिवार था जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर स्वयं की और पृथ्वी के प्रमुख प्राणियों की रक्षा की। इस परिवार के मुखिया का नाम नूह और उसके तीनों पुत्रों का नाम सेम, हाम और एपेत था। इनसे पुनः पृथ्वी का विस्तार हुआ, पुनः मनुष्य प्रजाति उत्पन्न हुई। एक दिन की बात है, नूह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। उसके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं था। उस समय कनान के पिता हाम ने अपने पिता को वस्त्रहीन देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब आगे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, सेम और एपेत ने आकर अपनी पिता की इज्जत को ढांपा। नूह का नशा उतरा, उसने सब जान लिया। कनान श्रापित हो गया। पिता के गुनाह की सजा पुत्र को मिली। दोस्तों, धर्मशास्त्र इस घटना से सतर्क कर रहा है, हमारे गुनाहों का दंड हमारे वंशजों को उठाना पड़ सकता है। सो आज से ही हमें स्वयं का आत्ममूल्यांकन करके स्वयं को सुधारने का हर संभव प्रयास करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के पहले वीर और शिकार खेलने में पराक्रमी निम्रोद का जन्म आगे चलकर हाम के वंश में हुआ। इसी वीर के द्वारा सिनार देश में शैतानी मानसिकता को बढ़ावा मिला। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय में लिखा है, मनुष्य पृथ्वी के एक टुकड़े में बसने का उपाय करने लगा। ईंट और मिट्टी के गारे से गुम्मट बनाने लगा ताकि उन्हें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, वे परमेश्वर से बातें कर सके। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 28 पद में मनुष्यों को आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, समस्त पृथ्वी पर अधिकार रखो। पर निम्रोद की अगुवाई में चलने वाले मनुष्य पुनः शैतानिक मानसिकता के शिकार बन गए, परम प्रधान की आशीष के विपरीत कार्य करने लगे। तब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, मनुष्य वापस परमेश्वर की आशीष में जीवन यापन करने लगे। मध्य में प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसने स्वर्ग जाने से पहले मनुष्यों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में आदेश दिया, सारी जातियों के लोगों को अपना चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के छोर छोर तक जाने को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पर पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद भी चेले पृथ्वी के छोर छोर तक नहीं गए, यरूशलेम में ही ठहरकर सुसमाचार प्रचार का कार्य करने लगे। दोस्तों, पुनः परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, अपने छोटे प्रेरित पौलुस को साउल के रूप में इस्तेमाल किया, सताव बढ़ा। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, पहली कलीसिया के लोग तितर बितर होकर सुसमाचार प्रचार करने लगे, पृथ्वी पर फैलने लगे, मनुष्य फिर परमेश्वर की आशीष में जीवन यापन करने लगा। परमेश्वर हम मनुष्यों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। हम जब भी दिशा भटक कर शैतान की बातें मानने लगते हैं, शैतानिक मानसिकता के वशीभूत हो जाते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, हम मनुष्यों को वापस सही दिशा में चलने का प्रोत्साहन देता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। अंत में दानियल जी की पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार 2019 से अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं। 2021 में इन दिनों से जुड़ी कई चेतावनियों का शब्द भी हम सुन चुके हैं। 2019 से कोरोना का आगमन हुआ। इस महामारी ने मनुष्यों को एक जगह रोक दिया। दिन प्रतिदिन ऐसी व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं कि लोग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के सहारे एक स्थान पर ही ठहर जाएं। कार्य हो रहे हैं पर मेल मिलाप लगभग समाप्त होता जा रहा है। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 25 पद में पवित्र आत्मा ने अंतिम दिनों के लिए एक विशेष आदेश दिया है, जो आदेश मनुष्य लगभग भूलता जा रहा है। आराधना करना जरूरी है, सो आराधनाएं हो रही हैं, पर यह आदेश पूरा नहीं हो पा रहा है, जो आदेश पवित्र आत्मा ने इब्रानियों के लेखक के द्वारा दिया है। हमें बहुत जल्द पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए इस आदेश को पूर्ण करने की कोई सार्थक युक्ति निकालनी होगी। एंटी क्राइस्ट अपनी योजना प्रारंभ कर चुका है। ऐसी योजनाएं बन रही हैं कि आने वाले दिनों में
बिना कैशलेस लेन देन प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। महामारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। कई टीका मनुष्यों को जीवित रखने के लिए लगाए जाएंगे। इसी बीच धूर्त शैतान अपनी योजना अनुसार अपना चिन्ह लगाकर, अपनी चिप डलवाकर मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेगा। दोस्तों, एंटी क्राइस्ट पुनः मनुष्यों में अपनी मानसिकता उत्पन्न कर चुका है। वे एक बार फिर परमेश्वर की आशीष के विपरीत एक जगह ठहर कर ही अपने सारे कार्य तकनीकी सुविधा और इंटरनेट के द्वारा करना चाहते हैं। प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। आज ज़्यादातर व्यापार ऑनलाइन होते जा रहे हैं। शिक्षाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। ज़्यादातर लेन देन भी तकनीकी रूप से होना प्रारंभ हो चुके हैं। इलाज भी ऑनलाइन होने लगे हैं। आज ज़्यादातर आराधनाएं भी ऑनलाइन हो रही है। प्रभु भोज भी ऑनलाइन दिया जा रहा है। आज ज़्यादातर लोगों का जीवन ऑनलाइन बनकर रह गया है। दोस्तों, मैं तकनीकी सुविधा और इंटरनेट के खिलाफ कदापि नहीं हूँ। आज अगर हम आप तक यह बहुमूल्य ज्ञान पहुँचाने पा रहे हैं तो उसमें भी हमारा सहायक तकनीक ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज हम इन सुविधाओं को प्राप्त करके वही गलती करना पुनः चालू कर चुके हैं जिस गलती ने हमें पहले भी परमेश्वर की आशीष से दूर कर दिया था। हम पुनः परमेश्वर की आशीष से दूर हो सकते हैं। एंटी क्राइस्ट की योजना अनुसार विश्व में एक शासक बनाए जाने की चर्चाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द एंटी क्राइस्ट सामने नजर आएगा। पूरे विश्व में अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करेगा, पर उससे पहले उन्हीं दिनों की तरह परमेश्वर पुनः हस्तक्षेप करेगा। पुनः मनुष्य को अपनी आशीष के अनुसार जीवन यापन करने की राह दिखलाएगा। आदि में लूसीफर ने मनुष्य को बहकाकर परमेश्वर की आशीष के विपरीत चलाने का प्रयास किया, पर परमेश्वर ने आकर मनुष्य को सही मार्ग दिखाया। कई मनुष्य परमेश्वर की आशीष में बनकर परमेश्वर की योजना अनुसार जीवन यापन करने लगे। अब्राहम उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा एक नया वंश बना जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश कहलाया, जिस वंश को आज इज़राइल वंश के नाम से जाना जाता है। मध्य में इब्लीस ने मनुष्य को बहकाकर परमेश्वर की आशीष के विपरीत चलाने का प्रयास किया। इस बार परमेश्वर ने साउल का इस्तेमाल करके मनुष्यों को सही राह दिखलाई। कई मनुष्य परमेश्वर की आशीषों में बनकर परमेश्वर की योजना अनुसार जीवन यापन करने लगे। कलीसियाएं उत्पन्न हुई। पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न हुए विश्वासियों का वंश बना जो परमेश्वर के पुत्र द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं को मानकर प्रत्येक मनुष्यों को प्रभु के समीप लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इस वंश को मसीही वंश कहा जाता है। अंत में एंटी क्राइस्ट मनुष्य को बहकाना प्रारंभ कर चुका है। मनुष्य इस बार भी परमेश्वर की आशीष के विपरीत चलने का प्रयास करने लगे हैं। दोस्तों, वचनानुसार इस बार परमेश्वर प्रकृति का इस्तेमाल करके मनुष्यों को सही राह दिखलाएगा। छठवीं मोहर खुलते ही तकनीकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कई मनुष्य पुनः परमेश्वर की आशीषों में बनकर परमेश्वर की योजना अनुसार जीवन यापन करेंगे। दो गवाह उत्पन्न होंगे जो खराई से मनुष्यों को सुसमाचार सुनाएंगे। इस बार अनंत जीवन में आनंद पाने वाले आत्मिक लोगों का वंश बनेगा। इस वंश को आत्मिक वंश कहा जाएगा, जो वंश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 9 पद के अनुसार ही तैयार हो सकता है। सो आइए प्रार्थना करें, प्रभु से आत्मा की सामर्थ्य मांगे ताकि हम भी उस वंश के लोग बन सकें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस छोटे से अध्ययन के द्वारा आपने हमें शैतानिक मानसिकता के विषय में ज्ञान दिया। प्रभु, आपने जो आशीष हमें दी है, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। पिता परमेश्वर, शैतान हमें उस मानसिकता से भटकाकर आपकी आशीष से दूर करना चाहता है। प्रभु, हमारी सुविधाएं और पिता परमेश्वर आराम की वजह से हम भी शैतान की मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। प्रभु, हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे, ज्ञान दे, बल और बुद्धि दे कि पिता हम शैतान के हर एक प्रयासों से और शैतान के हर एक वारों से बच सकें। तेरे लिए पिता अपने जीवन को समर्पित कर सकें। प्रभु, हमारी अगुवाई कर। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।